बेकसूर लोग मारे जाते हैं, उनकी फैमिली उसको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। 35 सालों से ये कश्मीर में आया दिन हिंदुओं की हत्या की जा रही है। पाकिस्तान में एक टेरर फैक्ट्री है, इसलिए जंग के बगैर चारा ही नहीं, जंग होनी चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी या युद्ध करना पड़े तो वो जरूर करना चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं साक्षी साहनी। जनता की आवाज के दूसरे एपिसोड में हम आज जम्मू के लोगों से जानेंगे कि आखिर जो भारत पाकिस्तान का युद्ध होने की बातें हो रही हैं, क्या उन बातों के फेवर में जम्मू के लोग हैं भी या नहीं। आइए चलते हैं। भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, क्या लगता है होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं बिल्कुल होना भी नहीं। कि देखो, इसमें सफर बेकसूर लोग जो टूरिस्ट आते हैं इतनी दूर से, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। या तो सुरक्षा इतनी बढ़ाई जाए कि सब सेफली आ सकें, फैमिलीज के संग आते हैं, अटैक होते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, उनकी फैमिली उसको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्या किया जाना चाहिए? जैसे बेकसूर लोगों को मारा गया है, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जंग होना सही है? कितने हद तक सही है? नहीं, जंग के फेवर में मैं नहीं हूँ, लेकिन जंग के बगैर भी और बहुत से ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए, आइसोलेट कर देना। आइसोलेट चाहिए मुकम्मल तौर पर। जिस तरह इस वक्त जो है ना, वर्ल्ड ओपिनियन जो इंडिया के फेवर में है, क्योंकि पाकिस्तान एक कल्प्रिट है, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है जो टेररिज्म को फरोग देती है। पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए, मॉनिटरीली उसको लॉस करना चाहिए, उसको मतलब पॉलिटिकली फाइट करना चाहिए। अच्छा, अगर जंग हो भी जाती है तो उससे क्या क्या आपको लगता है कि इफेक्ट्स हो सकते हैं? जंग में तो हमारा देश जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नुकसान भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं। नुकसान बहुत होगा, ऐसी कोई बात, दोनों तरफ से बहुत नुकसान होगा। लेकिन जंग मेरे ख्याल में लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, जब कुछ ना मिले तब। जब कुछ लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, बट इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक सर, कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो। क्या आपको लगता है कि जंग होना सही है? पाकिस्तान में एक टेरर फैक्ट्री है, क्या नाम है उसका, मज़र असूद और हाफिज सईद। ये वहाँ टेररिस्ट बनाते हैं, उनको जम्मू कश्मीर में भेजते हैं। इनका कश्मीर को अलग करना है, हिंदुस्तान से अलग करना है, ये इनका मतलब एक पॉलिसी है इनकी। इसलिए जंग के बगैर चारा ही नहीं, जंग होनी चाहिए। एक बार ही इनके दांत खट्टे किए जाए तो अच्छा है, इसे और अच्छाई क्या है, ये अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि पीओके को लेने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान ये नहीं चाहता है कि वो पीओके ले, क्यों ले? क्योंकि वहाँ के लोग भी तंग आ गए हैं। तो पाकिस्तान तो खत्म हुआ है, उनकी इकोनॉमी जीरो पर है, वहाँ के लोग तंग आ गए हैं। चाहे पीओके हो या पाकिस्तान के, चाहे लाहौर के हो, कराची के हो, सिंध के हो, ये सभी जीरो पर है। तो वहाँ के लोग भी तंग आ गए हैं, क्योंकि ये पैसा जो है ये टेररिज्म पर लगा रहे हैं। तो उसी से ये कश्मीर के हालात में बिगाड़ रहे हैं। कश्मीर के लोग इस वक्त बहुत अमन पसंद थे, खाते पीते थे, वहाँ तरक्की हुई, इक्तिसादी तरक्की हुई, जॉब भी है, सब कुछ है, फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन उनको भी उन्होंने तबाह करने की एक ठान ली है कि इनको कैसे तबाह करें, हिंदुस्तान से अलग करें। इसलिए इसमें यही बात है, जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए। एक ही बार हम उनके दांत खड्डे करें और लोगों को ये आश्वासन होगा कि हिंदुस्तान में हमारी इज्जत होगी एज सिटीजन्स। हिंदुस्तान के लोग पीसफुल लोग हैं, हिंदू पीसफुल है, हिंदू लड़ना नहीं चाहता है, किसको तकलीफ नहीं देना चाहता है। खामखा ये हमारी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान के लोगों की बदकिस्मती है और हिंदुओं की बदकिस्मती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जात पूछकर और ऐसी जलील हरकतें करके इन्होंने क्या किया, इस पर जितना रोना रोया जाए कम। एक ही बार जंग हो तो उनको ठीक दांत उनके खट्टे हो जाए। खाली बदला लेने के लिए नहीं होना चाहिए। हम पिछले 50 साल से सफर कर रहे हैं और खासकर जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से इस चीज का सफर कर रहा है। कितनी बार हम अपना नुकसान करेंगे? हम चाहते हैं जो भी हो एक डिसाइसिव फैसला हो, अच्छा फैसला हो, ताकि हम ये बार बार ये खत्म हो जाए। और उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या युद्ध करना पड़े तो वो जरूर करना चाहिए। तो अगर युद्ध से शांति मिलती है तो वो युद्ध जरूरी है। तो मतलब जंग जरूरी है, मतलब आपको लगता है? अगर शांति के लिए जरूरी है, जैसे महाभारत में युद्ध तो कृष्ण भगवान भी नहीं चाहते थे, लेकिन हुआ था। वो तो भगवान थे ना, तो वो थोड़े चाहते हैं कि किसी का नुकसान हो, लेकिन शांति के लिए उन्होंने युद्ध करवाया। अगर वो युद्ध ना होता
तो आज कई धृतराष्ट्र और कई दुर्योधन आज तक पैदा हो रहे थे। इसलिए पाकिस्तान से इसका यही एक हल है कि उसको एक अच्छा मैसेज दिया जाए, टफ मैसेज दिया जाए, ताकि आने वाले दिन हमारी जो पीढ़ी जो है, फ्यूचर जनरेशन जो है, वो शांति से रह सके। उसके लिए अगर आज हमें नुकसान उठाना पड़े तो हम जरूर उठा सकते। जी, नहीं होना चाहिए ये, नहीं होना चाहिए। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि जो जंग है ना वो तो सिर्फ दिमाग में है लोगों के, बाकी तो जैसे सेंसस होता है, लोगों से पूछना चाहिए उन्हें कहाँ रहना है, हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, वो उनकी अपनी चॉइस है। हम लोग कौन होता है डिसाइड करने वाले, पॉलिटिकल लोग कौन होता है डिसाइड करने वाले कि भाई कौन कहाँ रह रहा है। उनसे पूछिए भाई उनको कहाँ रहना है, इंडिया में रहना है, कश्मीर में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, कहाँ रहना है, उनकी मर्जी है। ये तो सब ऊपर के जो कुछ लोग हैं, कुछ थोड़े से लोग हैं, उनकी वजह से सभी सफर करेंगे जंग होगी तो। बाकी हम और आप क्या कह सकते हैं, होनी होगी तो हो ही जाएगी। सर बिल्कुल मैम, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इसका यही एक सोल्यूशन है। क्योंकि 35 सालों से ये कश्मीर में आया दिन हिंदुओं की हत्या की जा रही है। 1990 से लेकर आज 2025 चल रहा है, 35 साल हो गए। कंटिन्यूसली जेनोसाइड पे जेनोसाइड हो रहा है, मैसेकेयर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन मर रहे ज़्यादा हिंदू हैं। सबसे ज़्यादा अगर मर रहे हैं वहाँ पे जो लोग हिंदू हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है कि वहाँ जंग हो, जो उनके कमांडिंग पोस्ट हैं, जो जहाँ से वो अपने ट्रेन्स को ट्रेन करते हैं, अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, इस चीज़ को सर मैम इसके जड़ से इसको ख़त्म कर देना चाहिए। यही एक तरीका है। हमारे मोदी जी जंग में विश्वास रखते नहीं हैं, मगर जब पानी हाथ से बाहर निकल जाएगा तो फिर जंग अगर जरूरत पड़ेगी तो जंग में भी वो माहिर हैं कि वो जंग कैसे जीती जाती है। वो हमारे फौजी इतने काबिल हैं कि जंग कैसे जीती जाएगी। मगर मेरे को लगता है कि कूटनीतिक मार से ही हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, जंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मेरे को लगता नहीं है कि हमारे को पाकिस्तान से जंग लड़नी पड़ेगी। उनके लॉन्चिंग पैड्स को ख़त्म करेंगे और बहुत तरीके हैं जिससे कि पाकिस्तान को हम ख़त्म कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो एज अ व्यापारी आप इसके साथ हैं? नेचुरली देश सबसे ऊपर होता है और देश के साथ अगर हर इंसान को चाहिए कि देश के साथ चलना चाहिए। देश पहले है, उसके बाद हमारा रिलीजन है, हमारा व्यापार है, हमारा वो बाद में आता है। सबसे पहले हमारा देश है तो हम हैं, देश रहेगा तो हम रहेंगे ना। अगर देश ही नहीं होगा तो उस पैसे की और उस हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ, हमारी दुकानें, उसका क्या महत्व होगा? कुछ नहीं होगा। जम्मू के कई सारे लोगों से हमने इस बारे में जानने की कोशिश की कि वो इस जंग के साथ हैं या इस जंग के खिलाफ। कई सारे लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जंग होना जरूरी है। पर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग दिखे जिनका कहना है कि जंग किसी भी बात का सलूशन नहीं है। एक बार बैठकर इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और फिर इसका सलूशन निकाला जाना चाहिए, जिसकी वजह से टेररिज्म का सीधा खात्मा किया जा सके। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। जनता की आवाज के दूसरे एपिसोड में इतना ही। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।